आज हम एक ऐसे प्राचीन शिवसूत्र के बारे में बात करने वाले हैं जिसका राज एक बहुत ही खास समय में छिपा है। ये वो ज्ञान है जो सदियों तक सिर्फ साधकों के पास रहा, लेकिन आज कहीं खो सा गया है। तो चलिए इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है कि क्या दिन में कोई 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट ऐसा हो सकता है जिसमें किसी के रूपांतरण की, पूरी कायापलट की चाबी छिपी हो? एक ऐसा पल जो किसी को भी हमेशा के लिए बदल सकता हो। और वो समय है सुबह के 3:40। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ घड़ी का कोई नंबर नहीं है। प्राचीन ग्रंथों की माने तो यही वो पल है जब कुछ बहुत ही असाधारण होता है। एक बहुत पुराना सूत्र है जो कहता है, जब पूरी सृष्टि सो रही होती है तब महाकाल अपनी आंखें खोलते हैं। सोचिए इस एक लाइन में इस समय का कितना गहरा, कितना बड़ा मतलब छिपा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या खास है सुबह के 3:40 में? चलिए इसके पहले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये सिर्फ सुबह जागने की बात नहीं है। ये तो ब्रह्मांड की लय के साथ एक हो जाने की बात है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस समय को एक नाम दिया, ब्रह्म मुहूर्त। मतलब बनाने वाले का, सृष्टिकर्ता का समय। और तो और तांत्रिक इसे सिद्धि काल कहते हैं, यानी वो वक्त जब कोई भी साधना, कोई भी कोशिश सिद्ध हो जाती है, उसका फल मिलना तय है। और यहीं से उन 6 गुप्त विद्याओं का रास्ता खुलता है जो कभी सिर्फ चुने हुए साधकों को ही पता होती थी। और इनमें से जो पहली और सबसे बुनियादी विद्या है वो है खुद समय पर काबू पा लेना। और मजे की बात देखिए, अथर्ववेद में लिखा है कि जो इस मुहूर्त में जागता है वो 108 साल तक जीता है। अब जरा आज के विज्ञान को सुनिए। आज की साइंस भी कहती है कि जो लोग सुबह 4 बजे से पहले उठते हैं ना, उनकी उम्र औसतन 7 साल ज्यादा होती है। हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की रिसर्च, कमाल का मेल है ना? लेकिन ये जो रहस्य है ना, ये सिर्फ शरीर की लंबी उम्र तक ही नहीं है। इसका जो असली और गहरा असर है वो तो हमारे मन और आत्मा पर होता है। अब आता है दूसरा रहस्य, 3 गुणों पर महारत हासिल करना। देखिए, शिव पुराण के हिसाब से ये पूरी कायनात 3 ताकतों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण हर पल हम पर असर डालते हैं। लेकिन सुबह 3:40 एक ऐसा मौका है जब हम इन पर काबू पा सकते हैं। समझिए कैसे। रात के समय तमस हावी होता है, मतलब आलस और अंधेरा। दिन में रजस, यानी बेचैनी, भागदौड़, अशांति। लेकिन सुबह ठीक 3:40 पर सिर्फ और सिर्फ सत्वगुण सबसे ताकतवर होता है, यानी पवित्रता, शांति और एक गजब की क्लैरिटी। इस वक्त जो मन होता है ना, वो एकदम शीशे की तरह साफ होता है। और जब मन सत्व की इस गहरी शांति में टिक जाता है, बस तभी तीसरे और सबसे रहस्यमयी दरवाजे के खुलने की गुंजाइश बनती है। और ये है तीसरी आंख के जागरण का रहस्य। हमारे माथे के ठीक बीच में होता है आज्ञा चक्र। विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड से जोड़कर देखता है। तंत्रशास्त्र के हिसाब से यही शिव का स्थान है। और खास तौर पर सुबह 3:40 पर यह सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। कहते हैं कि इसके खुलने पर दिव्य दृष्टि मिलती है। इंसान वो देख पाता है जो इन 2 साधारण आंखों से मुमकिन ही नहीं। तो सवाल ये है कि इस शक्ति को जगाएं कैसे? यहीं से असली अभ्यास का रास्ता शुरू होता है, लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी के साथ। चौथा रहस्य है नाड़ी शुद्धि। हमारे शरीर के अंदर कोई 72,000 ऊर्जा की बारीक नाड़ियां हैं। सुबह 3:40 पर जब सारी दुनिया की भागदौड़ रुकी होती है, तब हवा में प्राण, यानी जो जीवन शक्ति है, वो सबसे ज्यादा घनी और पवित्र होती है। इन नाड़ियों को साफ करने के लिए इससे बेहतर कोई समय हो ही नहीं सकता। और इसी शुद्धि से कुंडलिनी जागरण का रास्ता खुलता है। लेकिन हाँ, यहीं पर ऋषियों ने एक चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई इसे अचानक से शुरू कर दे तो शरीर और मन दोनों को एक झटका लग सकता है, वो टूट भी सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 7 दिनों का एक धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला रास्ता बताया। पहले 2 दिन 6 बजे उठिए, फिर अगले 2 दिन 5 बजे, उसके बाद 4:15 और आखिरकार 7वें दिन जाकर सुबह 3:40 पर उठना है। यही इसका सही और सुरक्षित तरीका है। और जब कोई इस रास्ते पर चलना शुरू करता है, तब 5वां रहस्य सामने आता है और इसका सीधा ताल्लुक है इच्छा शक्ति से। कहते हैं कि सुबह 3:40 पर इंसान की विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति अपने शिखर पर होती है। प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है, इस समय लिया गया कोई भी संकल्प
वो पूरा होकर ही रहता है। यही वजह है कि सारे बड़े योगी और तपस्वी अपनी साधना के लिए इसी एक पल को चुनते हैं। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे गहरे रहस्य पर, वो इनाम जो इस मुश्किल अनुशासन को निभाने वाले को मिलता है। छठा और आखिरी रहस्य है देवताओं का आशीर्वाद। पुराणों में जिक्र है कि इस खास समय में देवता खुद पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और जो इस समय जागता है उसे बनाने वाले यानी ब्रह्मा, पालने वाले यानी विष्णु और रूपांतरण करने वाले यानी महाकाल, तीनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। तो ये है महाकाल का रास्ता, रूपांतरण का रास्ता। लेकिन जैसा कि ग्रंथों में बताया गया है, ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। इसमें एक आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती है। ग्रंथों का तो ये तक दावा है कि 95% लोग इसमें फेल हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि नींद का मोह दुनिया का सबसे बड़ा मोह है। बस इस एक आदत पर काबू पाना ही सबसे बड़ी जंग है। लेकिन जो इस जंग को जीत जाता है, वो फिर साधारण इंसान नहीं रहता। उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा तीनों ही बदल जाते हैं और वो महाकाल के बहुत करीब पहुंच जाता है। तो ये यात्रा सुबह 3:40 से शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या कोई जागेगा, सवाल तो ये है कि किस लिए जागा जाएगा।